नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाने हैं। जो ये प्रकाश है इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। प्रकाश होता क्या है? लाइट उसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश वही जो हम सूर्य से जो निकलती प्रकाश जो हमारे आंखों में पड़ती है तभी हम कोई वस्तु देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई वस्तु देख ना पाए। जैसे बल्ब यहाँ पे जल रहे हैं वो भी प्रकाश के में आते हैं और प्रकाश दे रहे हैं। और प्रकाश में कई हो जाते हैं कि जो आपतित तो मतलब स्वयं प्रकाश करते हैं, कोई दूसरे से चमक का प्रकाश करते हैं और उसे हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे हमने दर्पण ले लिया है। दर्पण में जब प्रकाश किरण पड़ती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश से सूर्य से जो कोई किरण आएगी उसको हम आपतित किरण कहेंगे और टकरा कर दूसरे माध्यम में चली जाएगी, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। इसको कहेंगे आपतन बिंदु। जहां आगे गिरती है इसको कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यही कहते हैं ना। इस आपतन बिंदु की एकदम अभिलंबवत होती हैं, अभिलंबवत होते हैं। इसको हम कहेंगे आई। इस कोण का नाम है आई, इस कोण का नाम है आर। यही होता है ना, कोण आई बराबर कोण आर। यही हम परावर्तन सिद्ध करते हैं। आई और आर अभिलंबवत आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु तो अभिलंबवत सीधी रेखा पे रहता है। आई आर बराबर होते हैं। यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंबवत तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित, आपतन बिंदु, अभिलंबवत आपतन बिंदु। दर्पण क्या है? आप समझते हैं दर्पण के बारे में। हम समझते हैं दर्पण क्या है। दर्पण मतलब हो जाएगा, दर्पण क्या है? ऐसी चिकनी तथा पालिश सतह जिसपे प्रकाश का परावर्तन संभव हो तो दर्पण कहलाता है। कोई मतलब चिकनी और पालिश सतह हो इसमें प्रकाश का परावर्तन हो सके उसको हम दर्पण कहेंगे। अब दर्पण में दो हो जाए, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण में हो गया समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण हमारा क्या कहता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। और समतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। जैसे कोई हो गया समतल, ये हमारा समतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसका परावर्तन जो पृष्ठ है वो एकदम समतल है। और गोलीय दर्पण में हो जाएगा, अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा तो इसमें दो हो जाएंगे। गोलीय दर्पण दो हो जाएंगे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। पूरा दिखेगा नहीं, इसको यहाँ बनाते हैं। अवतल दर्पण, दर्पण में मिरर जो हम देखते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से अवतल मतलब अगर जानना हो कि अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे, अव मतलब बाहर की तरफ, उसे इसे बाहर की तरफ कलाई किया रहता है। कलाई मतलब पेंट। इससे हम अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ किया रहता है उसको हम उत्तल कहते हैं। उत्तल मतलब उत्तल में अंदर की तरफ, वो अंदर तरफ कलाई किया रहता है या बाहर की तरफ कलाई किया रहता है। अवतल उत्तल हो गया।
अब इसका आगे हम देखते हैं कि अभी तुम जो होते हैं एक मतलब गोले से काटे हुए हैं, इसे गोली दर्पण मतलब इसमें जो है इसमें हम इस गोले से काटे हुए इस गोले का हम उत्तर कह देंगे और इस गोले का हम अवतल कह देंगे। इस यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इसको हम उत्तल बना देते हैं, अब इसको हम अवतल बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की अवतल बना देते हैं। यही ध्यान देना है कि गोली दर्पण के साथ कहते हैं, सब तो मिरर जो उत्तल हो जाएगा। अब आपको हम मुख्य गोली दर्पण में मुख्य जो बिंदु होते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। ये क्या है जो हम इसमें बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं शीश प्रदर्शित करते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक इसको हम आर कर देंगे, इसको हम सी कर देंगे। अब इसमें गोली दर्पण अवतल उत्तल एक गोले के केंद्र का भाग होता है जिसे हम गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब गोला जो है इसका एक भाग है, उसे हम इस गोले का भाग यहाँ इस सेंटर से हमने गोला को चाप को मतलब गोले बनाया है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसके हम सी से लिख देते हैं, यहाँ पर सी बराबर इसको मिटा देते हैं, सी बराबर वक्रता त्रिज्या, सी बराबर वक्रता त्रिज्या हम इसे लिख देते हैं। वक्रता त्रिज्या त्रिज्या नहीं वक्रता केंद्र, जहां भी त्रिज्या हो गलती हो गया है वहां पे यहाँ भी वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, इस्तेमाल में कैपिटल आर कर लीजिए। वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर द्वारक मतलब द्वारक में हो जाएगा गोली दर्पण, इधर तो हम इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से लेकर इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको हम कह देंगे द्वारक। इसको क्या कह देंगे? द्वारक। एम को हमने कह देंगे द्वारक। द्वारक और ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम उस ध्रुव कहते हैं। जो ये है इसको हम परावर्तक पृष्ठ के मध्य को इसके मध्य को हम ध्रुव कह देंगे। इसको हम पी डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पी, ध्रुव से डिनोट करते हैं। और आगे क्या है? मुख्य अक्ष गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि गोली दर्पण वक्रता केंद्र तक ध्रुव पे गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस बिंदु या जो यहाँ पर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उससे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। उत्तल दर्पण का आभासी फोकस होता है जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी एफ से। अब इसमें थोड़ा सा अब कम्पिटिटिव हो जाएगा, बस यहीं तक हम आपको छोड़ते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।